So, 28th of February is celebrated in India as National Science Day. Why? Because our scientist C.V. Raman had discovered something about light which is called the Raman effect. There is a term for it. And don't worry, I'm not going to turn this Bollywood class into a science class. So I'm only going to talk about such scientists जिनके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं. अब ये बहुत सारी रियल लाइफ बेस्ड भी होंगी और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमने फिक्शनलाइज तरीके से बनाई हैं. इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि 90s में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी थी जो रियल लाइफ सेलिब्रिटीज या रियल लाइफ पर्सनैलिटीज पे बेस्ड थी. सो इस पर भी मैंने एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी बनाया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट नाउ. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. So the first film that I have for you, इसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट. ये नाम्बी नारायण जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्टोरी पे बेस्ड है, रियल लाइफ स्टोरी पे, जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट हैं. इसके अलावा वो एरोस्पेस इंजीनियर भी थे और उन पर इल्जाम लगा दिया गया था, उन्हें फॉल्सली अक्यूज किया गया था ये बोलकर कि वो इंडियन जासूस हैं जो काम कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया तक पहुंचाते हैं. और इसीलिए उन्हें बहुत दिनों तक जेल में सजा काटनी पड़ी थी. द फिल्म इज अबाउट ऑफ कोर्स science and science experiments, space science, and how an Indian struggles to find his place in a country जहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनसे बहुत आगे लेवल की सोच रखते हैं और फिर किस तरह से उन्हें फॉल्सली अक्यूज कर दिया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो अबाउट पेट्रियोटिज्म, कि वो किस तरह से अपने देश के लिए ये सब सहते जाते हैं. आर माधवन ने उनका कैरेक्टर प्ले किया है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्ले किया है. कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा. सेकंड फिल्म इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो लोग जिन्होंने मिशन मंगल पूरा किया. फिल्म का नाम है मिशन मंगल. इट वाज आवर मिशन टू मार्स, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार वो फेल हुआ था तो बड़ा मजाक उड़ाया था सबने, लेकिन दूसरी बार उसे बहुत अच्छे से कामयाबी मिली. एंड द टीम बिहाइंड दैट होल सक्सेसफुल मिशन, उन्हीं के बारे में ये फिल्म है. अक्षय कुमार ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है. उनके अलावा विद्या बालन हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं. तापसी पन्नू हैं, जिन लोगों ने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया था इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस मिशन मार्स में, और क्या क्या स्ट्रगल इस टीम ने उस वक्त फेस किया था. एंड ऑफ कोर्स द फिल्म इज अबाउट विमेन पावर. ऑल विमेन साइंटिस्ट आर देयर इन द फिल्म, व्हिच एक्चुअली गिव्स यू गूज़बम्प्स. अगर हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानाशा हो जाएंगे. तीसरी जो फिल्म मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है रॉकेट बॉयज. ये एक्चुअली फिल्म नहीं है, वेब सीरीज है, और जिसमें डॉक्टर होमी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनकी स्टोरी है. बेसिकली उन्होंने इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंजीनियर किया था. उसके अलावा फिल्म में उनके साथ हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने हमारा जो इंडिया का स्पेस मिशन है, जो स्पेस प्रोग्राम है, उसको एस्टैब्लिश किया था. ऑफ कोर्स फिल्म में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. अगेन आई एम कॉलिंग इट अ फिल्म, इट्स अ वेब सीरीज, लेकिन अ वेब सीरीज डेडिकेटेड टू साइंस, डेडिकेटेड टू साइंटिस्ट, अ मस्ट वॉच. इस इंस्टीट्यूट का प्राइमरी फोकस होगा द फंडामेंटल स्टडी ऑफ एटॉमिक एनर्जी. इसके अलावा अगर मैं फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ दीज साइंटिस्ट की बात करूं तो कोई मिल गया में जो राकेश रोशन है, उनका कैरेक्टर है एक साइंटिस्ट का जो कि एलियंस के साथ अपना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं. और इसके अलावा कोई मिल गया के अलावा क्रिश में भी नसीरुद्दीन शाह का एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर है, जिन्हें ऑलमोस्ट मैड साइंटिस्ट कहा जाता है. क्यों नहीं हो सकता है? मैंने भी अपनी सारी जिंदगी इसी खोज में बिताई है, तरह तरह के साउंड वेव्स भेजे हैं. I have for you is a film जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते in terms of science if I talk about, क्योंकि इतनी सारी फिल्में उस वक्त नहीं बनती थी साइंस और स्पेस साइंस इन सब के बारे में. लेकिन एक ऐसी ही फिल्म है जो मेरी फेवरेट है, मिस्टर इंडिया. उसमें अशोक कुमार जी ने एक ऐसे प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले किया है जो एक ऐसी घड़ी बनाने में कामयाब हो जाता है जो आदमी को गायब करती है, जिसे पहनते ही एक बटन दबाते ही आदमी गायब हो जाता है. और एक ऐसी इन्वेंशन करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम थी इस फिल्म की. एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये फिल्म 80s में बनी थी. उन्होंने एक गैजेट बनाई थी जिसे हाथ पर बांध लो और बटन ऑन कर दो तो आदमी दिखाई नहीं देगा. उसके अलावा शाहरुख खान है स्वदेश में. टू
ब्यूटिफुल मैसेज इन द फिल्म कि एक साइंटिस्ट है, नासा के स्पेस मिशन पे हैं वो, और वो किस तरह से गांव में जब वापस आते हैं तो उन्हें समझ आता है कि विदेश में जो वो इतना कर रहे हैं, अपने देश के लिए वो क्या कर रहे हैं। बाद वो अपनी उस नॉलेज को, अपने उस पैसे को, अपने उस एक्सपीरियंस को एक गांव को उठाने में यूज करते हैं, एंड विच इज सच एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड इनक्रेडिबल थॉट। स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। And then another film that nobody talks about, हवाईज़ादा। हवाईज़ादा में आयुष्मान खुराना है। ऑफ कोर्स ये इस बारे में है कि किस तरह से इंडिया की प्राचीन किताबों में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात की गई है जो उड़ने पे बात करती थी, लाइक द वी ऑलवेज टॉक अबाउट पुष्पक विमान जो रामायण में रावण यूज करते हैं सीता का अपहरण करने के लिए, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि एक आपका विमान है जो हवा में उड़ता है। तो वैसे ही ऐसी एक फिल्म है हवाईज़ादा जिसमें मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आप कह सकते हैं प्रोफेसर भी हैं, पंडित भी हैं, उन्हें हर तरह की नॉलेज है, और वो एक ऐसी उड़ान वाली एक ऐसी आप कह सकते हैं जहाज बनाना चाहते हैं जो उड़ता है, और वो बनाने में अंत में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद, मिथुन के जाने के बाद आयुष्मान खुराना उनका जो ये मिशन है वो पूरा करते हैं। किताब नहीं, नुस्खा है। हवाई जहाज बनाने की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें हैं इसमें। So this was the science of Bollywood. I hope you did not find it boring. लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज शेयर इट विद ऑल योर बॉलीवुड लवर फैंस, एंड ऑल्सो जो आपकी जिंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें साइंस बहुत पसंद है और साइंस ऑफ बॉलीवुड बहुत पसंद है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। I'll meet you soon in my next video. Till then, please keep smiling.